Now the next topic is silicons. Next write beta silicons. It is a compound of silicon. अब सिलिकॉन बेटा एक एलिमेंट होता है, ये सिलिकॉन्स है, ठीक है। देखो बेटा सिलिकॉन्स क्या होता है, सिलिकॉन्स एक कंपाउंड होता है सिलिकॉन का, जिसमें सिलिकॉन्स का मतलब होता है बेटा एक बॉन्ड। उस बॉन्ड में बेटा क्या होता है, एक सिलिकॉन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, एक सिलिकॉन होता है। ये सिलिकॉन ऑक्सीजन और सिलिकॉन की अगर इस टाइप का बॉन्ड कहीं आपको दिख गया ना, इस टाइप का लिंकेज कहीं आपको दिख गया, तो इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं सिलिकॉन्स, ठीक है। तो सिलिकॉन्स क्या होता है अब इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। सिलिकॉन्स आर द सिंथेटिक मतलब बनाया हुआ, सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड। बेटा ऑर्गेनो का मतलब होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनो वर्ड कम फ्रॉम द ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक मतलब कि कार्बन अल्काइल ग्रुप। तो कार्बन और सिलिकॉन का जो कंपाउंड होगा, द सिलिकॉन्स आर द सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड, मतलब एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन होंगे, सिलिकॉन होंगे और उसको बनाया जाएगा, ठीक है। हैविंग रिपीटेड R2SiO यूनिट्स। बेटा क्या है R2 मतलब इस सिलिकॉन के साथ दो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। R2 मतलब हो गया कार्बन कार्बन ग्रुप, अल्काइल ग्रुप की हमने बताया था अल्काइल ग्रुप। तो सिलिकॉन के साथ दो अल्काइल ग्रुप होगा और एक ऑक्सीजन होगा। ये यूनिट जो होगा ना रिपीट करेगा, अपने आप में रिपीट करेगा, और रिपीट करेगा तो जब जुड़ेगा ना दूसरे यूनिट से, तो उसके बीच में सिलिकॉन ऑक्सीजन और सिलिकॉन का लिंकेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। दिस कंपाउंड हैव द जनरल फार्मूला। बेटा देखो जब आपका R2SiO यूनिट रिपीट हो रहा है मतलब दिस इज द जनरल फार्मूला। तो R2SiO और N आपका नंबर रहेगा, कितने भी नंबर रिपीट हो सकते हैं। और R इज द अल्काइल और एराइल ग्रुप। अल्काइल मतलब हो गया एक तरह से ओपन चेन कार्बन, और अराइल हो गया क्लोज चेन कार्बन। नेक्स्ट बेटा द सिलिकॉन्स आर फॉर्म by the hydrolysis of alkyl और aryl substituted chlorosilane। मतलब कि ये जो अल्काइल और अराइल में अगर क्लोरीन है, अगर अल्काइल और अराइल सिलिकॉन में मतलब RSI के साथ Cl है, तो उस क्लोरीन का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। फिर से पढ़ते हैं। सिलिकॉन्स आर फॉर्म by the hydrolysis by the hydrolysis of alkyl और aryl substituted chlorosilane। बात समझ में आ रहा है। एंड देयर सब्सिक्वेंट पॉलीमराइजेशन मतलब वो आपस में रिपीट करेंगे। अभी हमको रिएक्शंस और बेटर समझ में आएगा। द अल्काइल और अराइल सब्सिट्यूटेड क्लोरोसिलेंस आर प्रिपेयर्ड एज द फॉलोइंग। अभी समझिए क्या हो रहा है। एक RCl मतलब अल्काइल हलाइड, मतलब जैसे हो गया क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, इस टाइप का। अल्काइल R से अल्काइल और Cl क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड सिलिकॉन के साथ रिएक्ट किया है अंडर सम कंडीशन ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कॉपर। तो बेटा देखो सिलिकॉन है कार्बन फैमिली में है, तो उसके पास 4 वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो बेटा ये देखो 3 तरह का कंपाउंड बनाता है। कैसे, सिलिकॉन के साथ 3 अराइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप और एक क्लोरीन लग सकता है, 2 अल्काइल ग्रुप 2 क्लोरीन लग सकता है, एक अल्काइल ग्रुप 3 क्लोरीन लग सकता है। मतलब ये 4 बॉन्ड बनाएगा। या तो बेटा ऐसे याद रखें, एक क्लोरीन लग सकता है, या 2 क्लोरीन लग सकता है, या 3 क्लोरीन लग सकता है, या एक अल्काइल ग्रुप 2 अल्काइल ग्रुप 3 अल्काइल ग्रुप लग सकता है, चारों नहीं लगेंगे, ठीक है। इस टाइप के कंपाउंड हमने बना लिया, ठीक। अब इसी कंपाउंड को हमको यूज करना, और इसी कंपाउंड को इसने कहा था बेटा, यहाँ पर देखो वर्ड है अल्काइल और अराइल सब्सिट्यूटेड क्लोरोसिलेंस। मतलब अल्काइल मतलब R, अल्काइल सब्सिट्यूटेड सब्सिट्यूट किया गया क्लोरोसिलिकन में, ठीक है, क्लोरोसिलेन, ठीक है। बेटा ये फर्स्ट मेथड था, आपको इसको बनाना था। ये मेथड, ये बनाने का दूसरा तरीका भी है। कैसे, RMgCl, R फिर से अल्काइल ग्रुप है, मैग्नीशियम क्लोरीन, इसको हम आगे जाके पढ़ाएंगे आपको। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी ये समझना कोई भी एक ग्रुप है ये, उसको SiCl4 के साथ रिएक्ट किए तो एक R आ गया, कि अगर ये 2 मोल रहेगा तो 2 R आ जाएगा, 3 मोल रहेगा तो 3 R आ जाएगा।
तो हम या इसको ऐसे बनाएंगे या इस ढंग से बनाएंगे, ठीक है। अराइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेंस या तो फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड से बनाएंगे। अब इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करना, कैसे करना है बेटा, अभी हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट बेटा अब हमको हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करना था, हाइड्रोलिसिस करना था। इसमें आपको कहीं लिखा हुआ भी था कि हाँ, अराइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेंस को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसलिए यूज किया क्योंकि देखो, अगर इन फर्स्ट रिएक्शन हमें 3 कंपाउंड मिला और तीनों कंपाउंड में से किसी एक कंपाउंड को हमको यूज करना है, किसी एक कंपाउंड को लेके चलना है, ये तीनों गैस का मिक्सचर मिला ना, तो अब तीनों गैस का मिक्सचर मिला, तीनों में अलग अलग क्लोरीन है, अलग अलग अल्काइल ग्रुप है, तो डेफिनेटली इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगी, अलग कंपाउंड अलग होगी। तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग टेम्परेचर सबका होगा, उससे अलग अलग कर लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर अलग कर लेंगे, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या किए, तीनों में से जो कंपाउंड हमें चाहिए उसको अलग कर लिए। सपोज दैट हम मिडिल कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम अलग कर लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट, द सिलेंट डेरिवेटिव आर हाइड्रोलाइज्ड एंड द हाइड्रोक्साइड इमीडिएटली कंडेंस बाय इंटरमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन ऑफ वाटर। मतलब क्या हुआ, ये जो सिलेंस इसको बोला है, ये जो कंपाउंड है, इसको क्या किए, हाइड्रोलाइज किए। सबसे पहला स्टेप देखो बेटा, जैसे ये था R2SiCl2, R2SiCl2 4 बॉन्ड है, इसको हाइड्रोलिसिस किए 2 मोल ऑफ वाटर से, 2 क्लोरीन को हटाना था तो 2 मोल ऑफ वाटर लिखे, यहाँ 2 OH ग्रुप आ गया, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पर फाइनल इसको कैसे लिखना वो हम बता रहे हैं, पहले पढ़ लेंगे फिर नेक्स्ट रिएक्शंस देखेंगे। The final product depend upon the number of hydroxide group originally bonded to the silicon। फाइनल प्रोडक्ट बेटा कितने OH ग्रुप है सिलिकॉन से जुड़े हुए उस पर डिपेंड करता है। ध्यान से देखना है, नेक्स्ट एकदम सिर्फ समझना है बेटा। देखो क्या है, आपके पास क्या था, सिलिकॉन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप, 2 OH ग्रुप। अब बेटा देखो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सिंस वो टेट्राहेड्रल है, बट हम अपनी रिएक्शंस को समझाने के लिए इसको मैंने आपको ऐसे लिखा, 2 अल्काइल ग्रुप, 2 OH ग्रुप। ऐसे दूसरा यूनिट मैंने ले लिया, बहुत सारे संख्या में मॉलिक्यूल होंगे। अब बेटा ये दोनों मॉलिक्यूल हॉरिजेंटली देखो एक वाटर मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन करेगा, एक H2O रिमूव हो जाएगा। मान लेते बेटा फर्स्ट यूनिट का हाइड्रोजन और सेकेंड यूनिट का OH आपस में रिमूव हो रहा है, तो यहाँ देखो बेटा बनेगा सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन। देखो बेटा सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, बाकी इसके चारों तरफ जो था, इसके भी साइड में जो था एज इट इज रहेगा। तो ये बेटा जो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन है ना, इसी को बोलते हैं सिलिकॉन्स। इसी को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन्स। ये आपने सिलिकॉन्स बना दिया। In this manner several molecule can combine to form a long chain polymer। देखो बेटा अगर मान ले ये आपके पास 3 मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल है, तो ये लॉन्ग चेन बनेगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन होगी बेटा, अगर आपने जो सिलेंस यूज किया है R2SiCl2 जो मैंने एग्जांपल लिया, अगर आपने उसमें OH हॉरिजॉन्टल रखा है ना, हॉरिजॉन्टल 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 रखा है, तो आपका OH OH H2O का कंडेंसेशन होगा, लॉन्ग चेन बनेगा। बट अगर आपने OH इस R के जगह OH लगा दिया, वर्टिकल रख दिया, तब वो कंडेंसेशन नहीं देगा। तो आपको लॉन्ग चेन बनाने के लिए OH ग्रुप को कहाँ रखना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल रखना पड़ेगा। वही चीज लिखा होगा whose both ends will be occupied by OH। देखो साइड साइड में OH है, ताकि जितना भी हम चाहें बेटा उतना बना सकते हैं। सच कंपाउंड आर जनरली रिप्रेजेंट एज द फॉर्मूला। देखो बेटा यहाँ पर तो एक सिलिकॉन्स बने थे, यहाँ देखो बेटा एक सिलिकॉन, 2 सिलिकॉन्स, आगे भी बनते जा रहे 3 सिलिकॉन्स। तो आपको क्या करना है, OH ग्रुप को हॉरिजॉन्टल रखना है ताकि हम लॉन्ग चेन ऑफ सिलिकॉन्स बना सके। नेक्स्ट बेटा देखो, अगर हमने सिलिकॉन्स को प्रिपेयर करना है, तो हम अगर सपोज दैट हम ये R3SiCl वाला सिलेंस लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं, तो देखो बेटा एक और एग्जांपल है, इसमें आपको बस अब डायरेक्ट क्या समझना है, आपको ये कंपाउंड बेटा एग्जाम में दिया रहेगा, ये कंपाउंड आपको बनाना नहीं है, ये आपको दिया रहेगा, ठीक है, मैंने आपको बना के दिखा दिया। मेडिकल में ये कंपाउंड दिया रहेगा,
आपको बस ये देखना है बेटा कितने क्लोरीन है उतने क्लोरीन हाइड्रोलिसिस करके वहां OH आएंगे। यहाँ पर बेटा जो फर्स्ट एग्जांपल है R3SiCl में, इसमें एक OH आएगा ना, तो इसमें चाहे कुछ भी कर लो एक ही सिलिकॉन्स बॉन्ड बनेंगे, इसके अलावा नहीं बनेंगे। देखो बेटा जैसे ये था एक क्लोरीन है, हाइड्रोलिसिस किए एक OH आया, ठीक है। तब एक OH जब दोनों आपस में हाइड्रोलिसिस कंडेंसेशन करेंगे बेटा, तो एक सिलिकॉन बॉन्ड बनेंगे ना। तो ऐसे आपसे पूछे जाते हैं, अगर आपको सपोज दैट थर्ड वाला जो ऑप्शन है बेटा, इसमें क्या होगा, देखो 3 OH आएंगे ऊपर नीचे राइट तीनों तरफ, तो कितना ऊपर की तरफ भी सिलिकॉन्स बनेंगे, हॉरिजॉन्टल भी सिलिकॉन्स बनेंगे, बहुत सारे सिलिकॉन्स बनेंगे। जैसे से क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो ये मैंने जो आपको एग्जांपल दिया इसको ये बताने के लिए कि जरूरी नहीं कि आपको बार बार डायग्राम बनाना है, आपको ये क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आप क्लोरीन देकर हाइड्रोलिसिस करो और उसका कंडेंसेशन करके सिलिकॉन्स बॉन्ड बनाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये कंपाउंड आपका। देखो बेटा नेक्स्ट कंपाउंड है आपका, ग्लास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हेडिंग ग्लास। ग्लास में बेटा सिलिकॉन के ही कंपाउंड होते हैं, सिलिका से ही बनता है, इसलिए जो ग्लास है सिलिकॉन से रिलेटेड ही है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लास में, पहले समझेंगे। ग्लास बेटा एक अमॉर्फस सब्सटेंस होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट अमॉर्फस सॉलिड होता है विच इज ऑब्टेन बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ वेरियस सिलिकेट। देखो बेटा मैंने बताया था ये सिलिकेट से बनता है, एंड बोरेट किसका, पोटेशियम का और कैल्शियम का। बेटा आपको बोरेट समझ में आता है, जैसे मेटाबोरेट था, ऑर्थोबोरेट था, ठीक है, बोरेट और सिलिकेट। अगर बोरेट और सिलिकेट में कौन सा मेटल रहेगा, पोटेशियम और कैल्शियम का बोरेट या सिलिकेट रहेगा, उस सब्सटेंस को सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो हमारा ग्लास एज अमॉर्फस सब्सटेंस बनता है। ग्लास क्या था, एक अमॉर्फस सब्सटेंस था, ठीक है, जो एक ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है। बनता कैसे, पोटेशियम और कैल्शियम दो एलिमेंट याद रखना, पोटेशियम और कैल्शियम के सिलिकेट या बोरेट्स, ठीक है बेटा। अब देखो प्रिपरेशन का मेथड दिया हुआ है कि ऑर्डिनरी जो ग्लास होता है दैट इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट is produced by fusing together with a mixture of sodium carbonate, calcium oxide and silicon dioxide। देखो बेटा एक फर्नेस होता है, ठीक है, जो 1700 केल्विन है, टेम्परेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट को डालते हैं, उसके मिक्सचर में उस डालते फ्यूज करते हैं, और उसमें मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट से प्रोड्यूस होता है आपका ग्लास। ये प्रिपरेशन का मेथड दिया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है कि जो फ्यूजिंग मटेरियल होता है, जो हम लोग रॉ मटेरियल डालते हैं, वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा। अब यहीं से देखो जो आपका सोडियम कार्बोनेट है वहां से आपका सोडियम का सिलिकेट बन जाएगा, कैल्शियम का सिलिकेट बन जाएगा, इसी तीनों कंपाउंड से। अब बेटा देखो जैसे क्या होता है कि हम देखते कोई ग्लास है ना, जिसे खास करके शोरूम में या फिर ना किसी एंटिक पीस, नेक्स्ट बेटा अगर हम देखते हैं कि कहीं शोरूम में या किसी एंटिक पीसेस में ग्लास के कलर्स होते हैं, बहुत सारे डिजाइन के कलर के ग्लास होते हैं, तो ग्लास तो आपने बना लिया, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन मेटल होता है ना, उसके आयंस डालते हैं, उसके आयंस, ठीक है, किसी सॉल्ट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, ताकि वो ग्लास को कलर शो कर सके। तो देखो क्या, एडिशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड टू ग्लास, addition of transition metal compound to glass give colored glass. Small amount of chromium ion, manganese ion, cobalt plus 2 ion, Fe plus 3 ion या iron ion compound impart green, violet, blue और brown color respectively। तो हर आयंस कौन सा कलर, जैसे क्रोमियम आपको ग्रीन कलर दे रहा है, मैग्नीज आपका वायलेट कलर, ब्लू कलर दे रहा है, इस तरह से हर ट्रांजिशन एलिमेंट कोई ना कोई कलर ऑफ द ग्लास देते हैं। वेरियस वेराइटीज ऑफ ग्लास, बेटा ग्लास कितने टाइप के होते हैं आपको नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि ना आपको कभी कभी ये सब नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। सॉफ्ट ग्लास, हार्ड ग्लास, एक होगा हाँ फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास बेटा कभी कभी आया हुआ है, फ्लिंट ग्लास, ठीक है। सॉफ्ट ग्लास, हार्ड ग्लास, फ्लिंट ग्लास, पाइरेक्स ग्लास, ये सब बेटा ग्लास है, ये टोटल डिपेंड करते हैं कि इसमें कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है।
सॉफ्ट ग्लास जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका होता है। हार्ड ग्लास बेटा पोटेशियम कार्बोनेट, यहाँ पे देखो सोडियम रह गया तो सॉफ्ट ग्लास, और पोटेशियम रह गया तो हार्ड ग्लास हो गया। मतलब ये जाना सोडियम नीचे पोटेशियम आ रहे तो सॉफ्ट से हार्ड हो जा रहा है। फ्लिंट ग्लास लीड ऑक्साइड पोटेशियम कार्बोनेट, पायरेक्स ग्लास सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिना, बोरेट, बोरक्स, ब्रुक्स ग्लास पोटेशियम K2CO2 पोटेशियम कार्बोनेट होगा बेटा, यहाँ पर K2CO3 होगा, ठीक है बेटा, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट। ये बेटा आप जेना ग्लास के आप लिख लीजिएंगे कितने टाइप्स के, कितने वेराइटीज के ग्लास होते हैं। कभी कभी बेटा ये आपको ना किसी लाइंस में, किसी क्वेश्चन में ये वर्ड आ जाते हैं कि सॉफ्ट ग्लास हैविंग द फॉर्मूला दिस, हाउ दिस विल फॉर्म व्हेन दिस रिएक्ट, ये सब बेटा वर्ड आ जाते हैं कहीं पर किसी न्यूट्रिट के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट बेटा कंपाउंड, टीन के बारे में पढ़ना, टीन के कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट हेडिंग है कंपाउंड ऑफ टीन। बेटा जो टीन के कंपाउंड है उसके दो कंपाउंड पढ़ना है, एक स्टेनस ऑक्साइड, एक स्टैनिक ऑक्साइड। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेनस ऑक्साइड। बेटा देखो टीन का दो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +2 एंड +4। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलेंगे स्टेनस और +4 को बोलेंगे स्टैनिक, ठीक है। स्टेनस ऑक्साइड बेटा बहुत आसान है प्रिपरेशन करना है। टीन के जो हाइड्रोक्साइड है उसको आप गर्म करो तो टीन का SnO बन जाएगा, स्टेनस ऑक्साइड बन जाएगा। प्रॉपर्टी क्या याद रखना बेटा, ये एम्फोट्रिक नेचर का, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है आपको, एम्फोट्रिक नेचर का है। तो ये आपको एसिड में और बेस में दोनों में डिसॉल्व हो जाएगा। देखो बेटा जैसे SnO, ठीक है, अगर ये एम्फोट्रिक है तो हम इसको एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो एसिड में ये बेस के साथ बिहेव करेगा SnO। तो देखो H+ के साथ क्या बना दिया, Sn+2। और अगर मान लिया हमने इसे बेस में डिसॉल्व किया है मतलब, तो ये एसिडिक के साथ खुद बिहेव करेगा। तो बेटा देखो यहाँ पर Sn+2 है ना, ये भी जो कंपाउंड बनाया है स्टेनेट, SnOH6- और यहाँ भी अंदर ही अंदर Sn के ऊपर, टीन के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये कैसे है बेटा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तब हम आपको सिखाएंगे। तो ये एम्फोटिक नेचर के कारण एसिडिक और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर दिया, ठीक है बेटा। स्टैनिक ऑक्साइड, बेटा यहाँ भी बताया था कि अगर टीन के ऊपर Sn के ऊपर +4 रहा तो उसको हम बोलेंगे स्टैनिक ऑक्साइड, ठीक है। प्रिपरेशन आसान है बेटा इसका। देखो ये जो प्रिपरेशन होता है 2 स्टेप में होता है, ठीक है। पहले क्या करेंगे हम, जो सिंपल टीन होता है ना उसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो टीन का एसिड बनेगा। तो टीन का एसिड बन गया H2SnO3, ठीक है। ये स्टैनिक एसिड है, स्टैनिक एसिड है, ठीक। स्टैनिक एसिड को जब हम गर्म करेंगे बेटा तो आपका बनेगा टीन का ऑक्साइड, स्टैनिक ऑक्साइड। तो ये दो स्टेप्स का रिएक्शन है। इन फर्स्ट रिएक्शन वी हीटिंग टीन विद द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म स्टैनिक एसिड एंड NO2 gas, ठीक। And stannic acid when it is heated it form the stannic oxide and the water is removed as a vapor phase, ठीक है। प्रॉपर्टीज बेटा ये व्हाइट सॉलिड है विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑल्सो एम्फोटिक नेचर का है। एम्फोटिक नेचर है तो बेटा आपको ये रिएक्शन बताया हुआ है कि एसिड के H+ साथ करेंगे तो Sn+4 होगा। बस अब बेटा आपको याद हो गया कि अगर मान लो कोई एम्फोटिक ऑक्साइड है तो पहले ये देखना कि उस ऑक्साइड में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो वो चाहे एसिड के साथ करे या बेस के साथ करे, जो कंपाउंड बनेगा वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का ही बनेगा। तो आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे उसमें आप देखना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रहेगा उसको टिक करना है। सबसे आसान ट्रिक है किसी भी रिएक्शंस को याद करने का, जो एसिड या बेस में डिसॉल्व लिख दे या लिख दे एम्फोटिक नेचर एसिड के साथ कैसे कर रहा है। तो आपको बस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड का देखना, उसी से रिलेटेड कंपाउंड खोजना है आपको, ठीक है। तो आपको इसने एसिड का दे दिया रिएक्शंस। नेक्स्ट बेटा टीन का एक और कंपाउंड है स्टेनस क्लोराइड। इसके बारे में बस ये जानना है कि ये हाइड्रेटेड फेज में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे स्टेनस क्लोराइड। नेक्स्ट लिखेंगे स्टेनस क्लोराइड। प्रिपरेशन बेटा आसान है। टीन को देखो कंफ्यूजन क्या होता है, आपको टीन को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट नहीं करना, बहुत जगह ये ऑप्शन आया हुआ है कि टीन Sn+Cl2 SnCl2, नो नेवर। टीन को HCl के साथ या टीन के ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करोगे ना तो आपका SnCl2 बनेगा एक्वस मीडियम में, और इसको क्रिस्टलाइन करने के लिए 2H2 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। इट इज अ कलरलेस सॉलिड विच इज सॉल्युबल इन वाटर
एंड इट इज सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर आल्सो। मतलब ये बेटा आपका है ना वाटर में, मतलब पोलर नॉन पोलर दोनों में डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। हाँ, अल्कोहल और इथर पोलर है बट कम पोलर है, तो इसलिए आपको देखना वाटर में भी डिसॉल्व है और अल्कोहल में भी डिसॉल्व, मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में डिसॉल्व है, ठीक है। अब बेटा देखो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये क्या है कि स्टेनस क्लोराइड जब भी मौका मिलेगा ना अपने आप को स्टैनिक बना देगा, Sn+4 बना देगा, तो इसका मतलब आप हमेशा ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसका मतलब बिहेव क्या किया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे किया, इसका रिएक्शन देखते हैं। आपको मर्क्यूरी और कॉपर के साथ बेटा रिएक्शन आता है, रिएक्शन विथ Hg2Cl2। बेटा अगर इसको हम 2 कट करेंगे तो ये बन जाएगा Hg+, मतलब मर्क्यूरस, ठीक है, Hg+ मर्क्यूरस, Hg+2 मर्क्यूरिक। तो देखो बेटा क्या करेगा, ये ना मर्क्यूरिक क्लोराइड को मर्क्यूरस बनाएगा, रिएक्शन विथ Hg2Cl2 सॉल्यूशन, व्हेन SnCl2 स्टेनस क्लोराइड सॉल्यूशन is added to the aqueous solution of mercury chloride। देखो बेटा मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, यहाँ पर मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जिसको बोलेंगे मर्क्यूरिक। तो मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ जब SnCl2 जाएगा तो अपने आप को बेटा ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, SnCl4+4 बना दिया। अब बेटा देखो इसको रिड्यूस कर दिया, यहाँ Hg+2 से Hg+ के फॉर्म में आ गया, 2 कट जाएगा, अभी बताया था। तो ये क्या किया, रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव किया, ठीक है। अब देखो अगर मान लिया आपने पहले से ही मर्क्यूरस लाया है तो उसको क्या करेगा, और +1 से 0 कर देगा, डायरेक्ट आपको मेटल दे देगा और अपने आप को +4 ऑक्सीडाइज कर देगा। उसी तरह बेटा एक और रिएक्शन इसमें है, FeCl3 फेरिक क्लोराइड को बना दिया फेरस क्लोराइड, ठीक है। तो बेटा और एक रिएक्शन बेटा मैंने आपके लिए छोड़ा है, किट रेड्यूसेस CuCl2 टू CuCl, ये रिएक्शन बेटा आप लिखेंगे, ठीक है, खुद से। तो 2 मैंने बता दिया कि मर्क्यूरी को मर्क्यूरस बनाया और मर्क्यूरस से मरकरी बना दिया, फेरिक से फेरस बना दिया और खुद को Sn+2 से Sn4 तक ऑक्सीडाइज कर दिया है। नेक्स्ट बेटा लेड एंड इट्स इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखेंगे, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले देखो लेड का जो कंपाउंड है ना, सबसे पहला है लेड ऑक्साइड PbO, जिसका कॉमन नेम आपको याद होना चाहिए, डेट इज लिथार्ज, ठीक है। प्रिपरेशन आसान है, लेड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप गर्म करोगे तो आपको एक सॉलिड सब्सटेंस बनेगा जिसका येलो कलर होगा, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस है जिसका फॉर्मूला है PbO। ये बेटा एक एम्फोटरिक ऑक्साइड है जो एसिड और बेस में डिसॉल्व होगा, एसिड बेस में डिसॉल्व होगा तो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट एज इट इज मेंटेन करेगा Pb+2, ठीक है बेटा। सॉरी, देखो लीड ऑक्साइड डाइऑक्साइड क्या है, इसका प्रिपरेशन 2 तरीके से होगा, ठीक है। एक लीड ऑक्साइड से जिसको लिथार्ज है, इसको सोडियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ गर्म करेंगे तो PbO2 बनेगा, हमें जो बनाना है लीड डाइऑक्साइड विच इज इनसॉल्युबल नेचर। दूसरा क्या है बेटा, Pb3O4 को हम रेड लीड बोलते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था। Pb3O4 को HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, एक तो आपका लेड का बेटा देखो 2 कंपाउंड बनेगा। अब ये 2 कंपाउंड क्यों बन रहा है अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि इसके अंदर ही 2 कंपाउंड छुपा हुआ है, एक +2 का एक +4 का। तो उसी तरह से एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का सॉल्ट बना लेड नाइट्रेट और एक +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बन गया, ठीक है। इसका चॉकलेट डार्क ब्राउन कलर होता है बेटा विच इज इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। अगर PbO2 को अब गरम करोगे ना, इसका PbO2 गरम करोगे तो PbO बन जाएगा, मतलब डाइऑक्साइड से ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्साइड इसलिए बन रहा है बेटा क्योंकि लेड है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इससे कुछ प्रॉपर्टीज है, PbO2 देखो बेटा जहां भी इसको मौका मिलेगा वो PbO में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब PbO में कन्वर्ट हो रहा है देन PbO2 बिहेव एज अ oxidizing agent because it reduced itself from +4 to +2 because the +2 is more stable due to inert pair defect। तो अब इसको जो भी रिएक्शंस होगा आपको दिमाग में ये रखना है कि अपने आप को PbO2 से PbO में लाएगा, ठीक है, और जो भी अदर होंगे उसको ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे इसको हम क्लोरीन को HCl को Cl- से Cl2 में ले आया, माइनस से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रहा, क्लोरीन माइनस से इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद बेटा PbO2 +4 से PbCl2 बन गया, +2 बन गया। यहाँ पर देखो बेटा मैग्नीज का सल्फेट है MnSO4, ठीक है, इसी मैग्नीज का सल्फेट है, इसको HNO3 PbO2 से करोगे ना दो कंपाउंड बनेगा Pb का,
ठीक है। और दोनों में बेटा पीबी का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। कैसे होगा देखते हैं। एक बेटा पीबी जो लेड है वो सल्फेट बना देगा PbSO4, ठीक। और एक जो लेड है वो HNO3 के साथ जाएगा तो नाइट्रेट बना देगा PbNO3। देखो बेटा दोनों के केस में पीबी के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, Pb+2 सल्फेट आयन -2, और यहाँ पर फिर से अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला +2। और ये HMnO क्या है, ये मैग्नीज का एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं पर मैग्निक एसिड। पर मैग्निक एसिड एक आपको नया नाम आ गया, मैग्नीज का एसिड आपको पता चल गया पर मैग्निक एसिड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बेटा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। इसके साथ भी अगर लेड डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो सल्फेट बनेगा। इसमें भी पीबी के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2। तो बेटा ले देखिए क्या हुआ कि अपने आप को रिड्यूस करना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा डिसॉल्व इन बेस। देखो बेटा ये अगर बेस में भी डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड NaOH, ठीक है। यहाँ भी वही काम होगा बेटा, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज ही करेगा। देखो कैसे करेगा, बस ये समझना है। यहाँ PbO2 में Pb के ऊपर क्या है, +4, OH माइनस एक्वस मीडियम में किया है, वाटर दिया हुआ। तो यहाँ बेटा जो कंपाउंड बना है ना प्लम्बेट, इसमें अंदर ही अंदर Pb के ऊपर +2 एक +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सॉरी सॉरी, ये बेटा PbO2 है ना, डिसॉल्व हुआ है, सॉरी सॉरी, डिसॉल्व हुआ है बेस में। PbO2 डिसॉल्व होगा OH माइनस, तो मैंने बताया डिसॉल्व होगा तो एज इट इज ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो Pb+4 के फॉर्मूला, ये डिसॉल्व हुआ है बेटा, ठीक है, इट इज डिसॉल्व लिखा हुआ, ठीक है। ओके बेटा नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट कंपाउंड है लेड का, रेड लीड, Pb3O4, ठीक है। Pb3O4 में बेटा हमको क्या बताना है, आप ध्यान से देखिएगा। आप एक काम करो बेटा, red lead is the mixed oxide, red lead is the mixed oxide, red lead is the mixed oxide having mixture of PbO and PbO2, lead oxide and lead dioxide। नेक्स्ट बेटा प्रिपरेशन लेड ऑक्साइड, रेड लेड का क्या है, जो लेड ऑक्साइड होता है उसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करिएगा ना तो Pb3O4 बन जाएगा, ठीक है, आसान है। ये रेड पाउडर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। बट इसको कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करेंगे तो आपने रिएक्शन पहले भी देखा था PbO2 बनाने का, कि Pb3O4 रेड लेड को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करेंगे तो Pb का नाइट्रेट बनेगा और Pb का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है बेटा।